और अब बात नकली किताबों के धंधेबाजों की। मेरठ में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई कर नकली बुक छापने वालों का खुलासा किया है, जो 5वीं से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी की किताबें छापकर बेचते थे। यहां से एसटीएफ ने करोड़ों का माल बरामद किया है। और मौकमपुर में नकली किताब बनाने की फैक्ट्री लगी थी। छापेमारी की खबर सुनते गोरख धंधे का मास्टरमाइंड सचिन गुप्ता फरार हो गया और यहां पर किताबों में आग लगाकर सबूत मिटाने की उसने कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसके इस गोरख धंधे का पर्दाफाश हो गया। तो एनसीईआरटी की किताबें यहां पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से छापी जा रही थी। 5वीं से लेकर 12वीं तक की ये किताबें जो छापी जा रही थी, और इसका खुलासा किसी और ने नहीं किया, एसटीएफ ने ही किया। और एसटीएफ ने पता लगाया तो करोड़ों की नकली किताबें यहां पर छापी जा रही थी। मौकमपुर में नकली फैक्ट्री लगाई गई थी और यहां पर छपाई चल रही थी। अब एक सवाल यहां पर यह है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर किताबें छप रही हो और प्रशासन को पता ना हो? क्या यह संभव है? बिना मिलीभगत के क्या इस तरह का गोरख धंधा कर पाना सचिन गुप्ता मास्टरमाइंड जो कि इस मामले में है, उसके लिए संभव था? ये जनपद मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में एसटीएफ और मेरठ पुलिस का एक ज्वाइंट सूचना के आधार पर छापेमारी हुई थी। इसमें करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास की एनसीईआरटी की किताबें और प्रिंटिंग की मशीनें बरामद हुई हैं। और प्रथम दृष्टया पूछताछ में चीज़ें सामने आई हैं कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों में अवैध तरीके से इसकी प्रिंटिंग करके सप्लाई की जाती थी। इसमें करीब 1 दर्जन व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। साथ ही जिस स्थान पर इनका गोडाउन था, उस गोडाउन को सील कर दिया गया है। जिस स्थान पर प्रिंटिंग होती थी, उस प्रिंटिंग वाले स्थान को भी सील कर दिया गया है। और ये जो व्यक्ति जिसके नाम से सचिन गुप्ता है, सारी चीज़ें थी, सचिन गुप्ता की तलाश के लिए भी टीमें लगाई गई हैं और इसमें जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। और इस खबर पर बलराम पांडे हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। बलराम, सबसे पहला तो सवाल यही कि मास्टरमाइंड सचिन गुप्ता का है, उसको पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? दूसरा सवाल ये कि ये गोरख धंधा चल रहा था, ये प्रिंटिंग का काम चल रहा था, करोड़ों की किताबें छापी जा रही थी और नसीब छापी जा रही थी, देश के अलग अलग हिस्सों में बेची जा रही थी, यानी कि बिना मिलीभगत के संभव नहीं। तो उस नेटवर्क को खंगालने के लिए अब तक क्या किया गया, किस किस की मिलीभगत अब तक सामने आए हैं, और जो कुछ भी अपडेट आपके पास है वो भी आप दर्शकों के सामने रखें। देखिए राजीव, सबसे पहली बात तो ये है कि सचिन गुप्ता फरार है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ और मेरठ पुलिस दोनों लगी हुई है और लगातार छापेमारी की जा रही है और उम्मीद है जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये कारोबार फल फूल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा कारोबार किसकी सरपरस्ती में फल फूल रहा था। क्योंकि एसटीएफ टीम को जब इसकी जानकारी मिली कि परतापुर थाना क्षेत्र में एनसीईआरटी की अवैध तरीके से किताबें छापी जा रही हैं और उनको कई राज्यों में सप्लाई किया जा रहा है, उसके बाद एसटीएफ ने जो लोकल थाना था परतापुर, वहां पर जानकारी दी कि हम अपनी टीम के साथ वहां छापेमारी कर रहे हैं, आप भी वहां पहुंचिए। लेकिन एसटीएफ के पहुंचने से पहले ही सचिन गुप्ता, जो इस पूरे कारोबार का सरगना है, उसको जानकारी मिल जाती है और वो सबूत मिटाने के लिए उन किताबों में आग लगाने का प्रयास करता है। लेकिन एसटीएफ पहले पहुंच जाती है और वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जब एसटीएफ टीम को और सिर्फ मेरठ पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि एसटीएफ की टीम छापेमारी करने जा रही है, तो सचिन गुप्ता को इस बात की जानकारी कहां से मिली? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि घर का यानी कि ये बलराम सीधा इशारा कर रहा है कि जब एसटीएफ और पुलिस को जानकारी है, तो यानी कि पुलिस में ही बैठे कुछ लोगों ने सचिन गुप्ता को जानकारी दी। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से ये कारोबार हो रहा है और करीब 35 करोड़ रुपए की किताबें बरामद हुई, 6 प्रिंटिंग मशीन बरामद हुई, लगभग 1 दर्जन लोगों को एसटीएफ ने वहां से हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस गोरख धंधे में कौन कौन संलिप्त है और किनकी सरपरस्ती में ये पूरा कारोबार हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिनकी सरपरस्ती में यह कारोबार हो रहा था और कहां से यह बात लीक हुई कि एसटीएफ की टीम वहां पर छापेमारी करने जा रही है। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि आखिरकार इतने दिनों से जब यह कारोबार चल रहा था तो लोकल प्रशासन या लोकल पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई?
कहां से ये STF जो के मुखबिर तमाम को इसकी सवाल आप जानकारी बलराम हो उठा गई रहे और हैं, ये पुलिस के सवाल मुखबिर को इसकी लगातार जानकारी उठते नहीं रहेंगे और हुई। इन ये भी सबके सवाल जवाब भी उठते हैं। पुलिस को देने हैं। फिलहाल बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।